शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, जन्नतुल बकी में ये क्या हो गया? इस वक्त मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये जन्नतुल बकी के हैं। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस कदर तेज़ तूफ़ानी बारिशें मदीना मुनव्वरा में बरस रही हैं कि सब कुछ दरम बरम होकर रह चुका है। इन बारिशों में ही जो कुछ जन्नतुल बकी में हुआ, वहाँ पर मौजूद खादिम और सिक्योरिटी एहलकार तो अपनी चीखें न रोक सके। ये वाक़या हम आपको वहाँ पर मौजूद एक खादिम की ज़ुबानी सुनाएंगे कि जिस कदर तेज़ तूफ़ानी बारिश मदीना मुनव्वरा में हुई और इसी के साथ ही मस्जिद नबी की भी कई वीडियोज़ वायरल हुई। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मस्जिद नबी के साथ मौजूद जन्नतुल बकी और फिर इसके साथ मुंसलिक एक बहुत बड़ा कदीमी कब्रिस्तान जिसकी ज़मीन ताहाल यूं ही रखी गई है। अब वहाँ पर किसी भी तरह की मरम्मत करना या फिर कब्रें पक्की करना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, जब मस्जिद नबवी में बारिश हुई तो वहाँ पर क्या हुआ और जन्नतुल बकी का क्या हाल हुआ होगा? आखिर उस खादिम ने जन्नतुल बकी में ऐसा क्या देख लिया कि वह चीखते चिल्लाते बेहोश हो गया। वहाँ पर आने वाले जितने भी लोग थे अपनी आंखों से ये मंजर देखकर बेहोश होने लगे। ये तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो अपडेट में देंगे। इससे पहले गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, इस वक्त आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली सऊदी अरब में बारिश के वो खौफनाक मनाजिर दिखाए जा रहे हैं जिसने कई लोगों को इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर कर दिया। वो लोग जो कुछ देर पहले कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में बैठे वो भी इंजॉय कर रहे थे, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ हो चुकी थी। यहाँ तक कि सऊदी अरब के भी हालात ऐसे हो चुके हैं कि बगैर शादी के ही वो अपनी मुखालिफ जिन्स के साथ दोस्तियाँ करके उन्हें घुमाने फिराने और रात के पिछले पहर भी होटल्स और रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। जिस पर यह तेज़ तूफ़ान बरसना शुरू हुआ तो ऐसा नफ्सा नफसी का आलम गिरा कि हर कोई अपनी जान की फिक्र करता हुआ वहाँ से भागने लगा, इस्तग़फ़ार करने लगा। यही समझ रहे थे कि शायद ये अज़ाब सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है। दोस्तों, बहरहाल स्क्रीन पर आपको सऊदी अरब में मचने वाली तबाही की वीडियो फुटेज दिखाई जा रही है। तेज़ तूफ़ानी बारिशें आज से पहले सऊदी अरब में नहीं देखी गई। इससे पहले भी कई मरतबा शदीद तूफ़ान आ चुके हैं मगर किसी ने भी ऐसी तबाहियाँ नहीं मचाई जैसी तबाही इस दफ़ा मच चुकी है। दोस्तों, बहुत सी वीडियोस देखी गई मगर जन्नतुल बकी की वायरल होने वाली ये वीडियो तो लोगों के होश उड़ा गई। आखिर ऐसा क्या खास था इस वीडियो में और वहाँ पर मौजूद खादिमीन ने ऐसा क्या देखा था कि वो देखकर बेहोश हो गए? जी, सारा किस्सा हम आपको उस खादिम की ज़ुबानी सुनाएंगे जो कि गुज़श्ता 8 सालों से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। और फिर जन्नतुल बकी में उसके दादा परदादा की कब्रें मौजूद थीं। जब वो उनकी कब्रों को देखने के लिए गए तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये खादिम बताता है कि उस रात मस्जिद नबवी में इस कदर बारिश रही कि मैं मस्जिद नबवी के अहाते में एक जानिब पूरी रात इबादत में मशगूल रहा। ये मनाजिर ऐसे होलनाक थे कि मुझे क़यामत का गुमान होने लगा। ये क़यामत ना थी लेकिन फिर भी ये सोच सोच कर मेरी हालत गैर होती रही कि जब क़यामत आएगी तब भी यूं ही खोलनाकियाँ देखने को मिलेंगी, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिले और बेशक वो अपने किए की सज़ा इस दुनिया में ही भुगत कर जाएंगे। ये पूरी रात मुसलसल बारिश जारी रही और मैं जाए नमाज पर बैठकर इस्तग़फ़ार करता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये बारिश हो चुकी थी मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि मैं बाहर निकल कर जाकर देखता कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। मैं वहीं पर एक जानिब को दीवार से टेक लगाकर सो गया। मेरी आँख फजर की अजान सुनकर खुली। नमाज अदा करते सबसे पहला ख्याल मुझे जन्नतुल बकी के साथ मुंसलिक कब्रिस्तान का आया जहाँ पर मेरे दादा परदादा की कब्रें थीं। अगर यहाँ पर इस कदर होलनाकी थी तो वहाँ पर जन्नतुल बकी का क्या हाल होगा? यही सोचकर मैंने नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद सबसे पहले मस्जिद नबवी के सिन मुबारक की सफाई की और फिर अपने हिस्से की ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद मैं जन्नतुल बकी की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त बाहर इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे चूँकि बारिश और तूफ़ान इस कदर शदीद था कि लोग जहाँ थे वहीं पर फंस गए थे। सब महफूज मुकामात पर मौजूद थे। मैं जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो मेरी चीखें निकल गईं। वहाँ मुझे ये तो अंदाज़ा था कि शदीद पानी सैलाबी शक्ल इख्तियार कर चुका होगा मगर इस तरह का मंजर भी मुझे देखने को मिल सकता है ये मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। ऐसा होलनाक मंजर था कि मैं मज़ीद ये देख न सका और एक चीख मारकर वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ लोग मेरे पीछे पीछे जन्नतुल बकी की तरफ आ रहे थे। मैं तो गश खाकर गिर चुका था लेकिन वो लोग मुझ तक पहुँच चुके थे। मुझे सहारा देकर उठाने लगे, सवाल करने लगे कि क्या हो गया। जब मैंने अपने हाथ के इशारे से उन्हें जन्नतुल बकी के अंदर आने का इशारा किया तो उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो चुकी थी क्योंकि जन्नतुल बकी में लाशें तैर रही थी।
स्क्रीन पर आपको बाकायदा वो मनाजिर भी दिखाए जा रहे हैं, देखकर शायद आप यकीन ना करें, लेकिन इस कदर तेज़ तूफ़ानी बारिश में कब्रों से लाशें निकलकर बाहर आ गईं। ये कहना उस खादिम का था। वह खादिम घबराते हुए कहने लगा कि हमारे लिए ये बात मानना नामुमकिन था कि भला इस कदर तेज़ बारिशों ने कब्रों को इस कदर नुकसान पहुंचा दिया है। ये सोचकर ही खौफ की एक लहर पूरे वजूद में दौड़ रही थी। धीरे धीरे ये वाक़या देखकर बाकी लोग भी वहाँ पर जमा होने लगे। लोगों की एक कसीर तादाद वहाँ पर यह मंजर देख रही थी और इस मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रही थी। लोगों की पहले तो इतनी हिम्मत ही ना हो सकी कि वो आगे बढ़कर इन लाशों को हाथ लगा सकते। बड़े से बड़े मजबूत असाब का इंसान भी खौफ खा रहा था, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत के साथ वो आगे बढ़े और इन कफन में लिपटी हुई लाशों को देखने लगे, जो कि तकरीबन 15 लाशें थीं और उस पानी में तैर रही थीं। कफन कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। घबराते हुए लोग जैसे ही आगे बढ़े, कलमा उनके लबों पर बुलंद था या फिर दुरूद पाक पढ़ रहे थे। वहाँ पर उस वक्त के आलिम दीन को भी बुलवा लिया गया। जैसे ही एक शख्स ने आगे बढ़कर कफन में लिपटी एक मैयत को हाथ लगाना चाहा तो चिल्लाकर पीछे हटा, कहने लगा ये मैयत तो इस कदर गर्म है कि मुझे मेरा हाथ जलता हुआ महसूस हो रहा है। उसने अपने हाथों पर ध्यान दिया तो सचमुच हाथ पर छाले उभरने लगे। पानी में तैरती लाशों को आग लगी हुई थी। कफन के बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर मुर्दे के साथ क्या कुछ हो रहा था। सबसे पहले तो मशीन मंगवाकर कब्रिस्तान से सारा पानी खत्म किया जाने लगा। पानी खत्म हो चुका था, अब फकत लाशें वहां पर बची थीं। लाशों को हाथ लगाते हुए सभी लोग डर रहे थे, जबकि वहां एक अमला पूरे कब्रिस्तान में घूमकर देख रहा था कि आखिर वो कौन सी कब्रें हैं जो अंदर को धंसी हैं और इन कब्रों से ये लाशें निकलकर तैरने लगी हैं। मगर हैरत की बात तो ये थी कि वो सारी कब्रें ठीक थीं, कोई भी कब्र अंदर को नहीं धंसी हुई थी। हाँ, थोड़ी बहुत मट्टी कब्रों से जरूर बहकर जा चुकी थी, मगर ऐसी कब्र शगावशुदा नहीं मिली जिससे ये शक हो सके कि यहाँ से मैयत निकलकर बाहर आई है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस मुकाम पर पहले कब्र थी, लेकिन जहाँ पर अब जमीनी सतह बिल्कुल हमवार हो चुकी है। कितनी देर तो सोचो बचार किया गया और फिर गुज़श्ता तूफान आने से पहले जब एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की गई थी तो फुटेज में ऐसी कब्रें नजरों से गुजरी जो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वहाँ पर एक बुजुर्ग भी मौजूद थे जो कि अहले इल्म थे। कहने लगे ये गुनाहगार तरीन लोग हैं जिन्हें अच्छा गुमान करके मस्जिद नबवी के सामने जन्नतुल बकी में दफनाया गया। हालांकि ये इस एजाज के हकदार नहीं थे। उनके माजी के बारे में पता चलाया जाए, कहीं ना कहीं उनके किसी गुनाह की वजह से ये शदीद बारिश हुई है और जमीन ने उनकी लाशों को बाहर उगल दिया है। ये बात वहाँ पर खड़े लोगों के रोंगटे खड़े कर गई। दोस्तों, स्क्रीन पर आप वो मनाजिर देख सकते हैं। उन 15 लोगों के पास खड़े होकर पहले इस्तगफार का विर्द किया गया और फिर जैसे तैसे उनकी मैयतों को उठाया गया, उनके मालूमात इकट्ठी की गई तो ये बात सामने आई ये लोग तकरीबन 15-20 दिन पहले ही यहाँ पर दफनाए गए हैं और सभी इंतहाई अयाश और गलत किरदार के मालिक थे। फिर भी उनको यहाँ पर दफनाया गया क्योंकि उनका ताल्लुक बड़े बड़े अमीर शेख खानदानों से था, मगर इस पाकीज़ा मट्टी ने उन्हें कबूल ही ना किया। इन 15 लोगों की मैयत को मदीना मुनव्वरा से बाहर ले जाकर एक अलग कब्रिस्तान में दफनाया गया। पहले तो जो भी कब्र खोदी गई वो या तो पत्थरों से बड़ी निकलती या फिर जमीन से ही कचरा निकलने लगता, लेकिन ये इस्तगफार ही था कि जमीन को भी रहम आ गया और फिर एक इज्तिमाई कब्र बनाकर उन 15 लोगों को जमीनों में दफन कर दिया गया। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स मदीना मुनव्वरा से वायरल हो रही हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।